किसान साथियों को राम राम भाइयों। बात करेंगे बासमती के बाज़ार की। आज का सबसे पहले आपको रुझान बता दें। ओवरऑल बाज़ार का मिला जुला रुझान रहा। कुछ मंडियाँ ऐसी रही जहां पर बाज़ार तेज़ रहा और कुछ मंडियाँ ऐसी रही जहां पर बाज़ार मंदा रहा। ओवरऑल रुझान ये है कि बाज़ार संतुलित है और 11-21 में टॉप के रेट बढ़िया से बढ़िया माल के आज 4200 के लगे, जो कि हरियाणा की लोडा मंडी और पंजाब की जंडेला मंडी से जो है ये संकेत मिले हैं। इसके अलावा पंजाब की मंडियों की जैसे मैंने पहले बात की थी कि वहाँ से तेज़ी की शुरुआत हुई थी 2-4 दिन पहले, लेकिन निर्यात डिमांड थोड़ी सी सुस्त रहने के कारण, क्योंकि BIRC है वो इतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बहुत तगड़ा मिलेगा, तो बहुत बड़ी कंपनियाँ जो थी उन्होंने शिरकत तो की लेकिन कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई बहुत बड़े ऑर्डर नहीं मिले हैं और जो उम्मीद थी कि इससे कुछ लिफ्टअप मिलेगा वो वैसी उम्मीद दोस्तों नहीं है। लेकिन ओवरऑल बासमती की डिमांड जो है ठीक ठाक है और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें दूसरे बाज़ारों की तो 17-18 में आज 3600 का भाव ऊपर में देखने को मिला। 1509 की रेंज वही 3200 3250 हाथ में रही और 3000 के आसपास की कंबाइन में रेंज रही। हमने बता दिया था कि 15 दिनों में कोई खास तेज़ी की उम्मीद है नहीं और आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। 100-200 के चक्कर में कंबाइन का माल रखने का कोई फ़ायदा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। चावल की बात करें तो लगभग स्थिर चल रहा है। 17-18 सेला बहुत दिन से 6100-6200 की रेंज में घूम रहा है और कोई बहुत बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को नहीं मिला। यही वजह है कि धान के भाव 3500 या 3400 से लेकर 3600 की रेंज में आके अटक गए हैं। यही लगभग बराबर के भाव 1885 में देखने को मिल रहे हैं। 1886 की आज कुछ सेल हुई है। रेट यहाँ पर 3200 के नीचे ही है। 3150-3200 का रेट आप मान सकते हैं। PB1 की बात करें, PB1 में जो है 3000 तक के भाव आज दिखे हैं। MP की फसल अभी तैयार नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही बाज़ार में आएगी हमें लगता है कि इस बार पिछली बार से थोड़े से ठीक रेट मिलेंगे। और बासमती 30 नंबर की बता दें कि 5600 5650 के रेट तो आ चुके हैं और खबर मिली थी कि तरावड़ी साइड में 5700-5800 तक भी बिका है, लेकिन पुष्टि इसकी नहीं हो पाई। अगर आपके आसपास आप अगर रहते हैं तो ज़रूर इसकी पुष्टि करें कि इस रेट में बासमती 30 बिका है कि नहीं बिका है। अगर बासमती 30 का रेट 5800 के आसपास है तो मुझे लगता है कि 1401 1886 और PB1 यहाँ पर थोड़ी सी गुंजाइश दोस्तों तेज़ी की बन सकती है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरी वैरायटी सुगंधा में आज 2600 के रेट आए हैं काफ़ी लंबे समय के बाद। और सरबती का रुझान अगर मैं बात करूँ तो 2400 का है। PB1 की बात कर ली। ताज में भी 2200-2300 के रेट हैं। 1847 2600-2700 तक की कंबाइन क्वालिटी में दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो ये है बाज़ार की ओवरऑल पिक्चर। BIRC से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं मिला है, मैं आपको बिल्कुल अपडेट कर देता हूँ। इसके अलावा और एक खबर आई कि बासमती का जो पाकिस्तान का जो निर्यात है वो घटा है और इसका भारत को थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है। कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन उनका निर्यात दोस्तों घटा है। भारत की अगर बात करें तो इस बार निर्यात अभी सुचारू रूप से चलना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन नवंबर में अच्छे ऑर्डर मिलते हैं। हर साल अच्छे एक्सपोर्ट होते हैं और कहीं पर कोई रुकावट नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो साथी 11-21 को होल्ड करके बैठे हैं, अगर वो 200 रुपये तक का यहाँ से नीचे में रिस्क ले सकते हैं तो 4500 के भाव का इंतजार दोस्तों कर सकते हैं। 17-18 में 3800 का भाव आप ऊपरी रेंज मान के चलें। 4000 का भाव मिल सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दोस्तों रिस्क है। 1885 में भी 4000 तक के भाव की उम्मीद है, लेकिन ये तभी होगा जब एक बार जो आवक का दबाव जो 10 नवंबर तक बनने वाला है, क्योंकि हरियाणा जो कि बहुत बड़ा बासमती उत्पादक राज्य है, वहाँ पर अभी कटाई शुरू होने वाली है, शुरू हो चुकी है और अगले एक हफ्ते से लेकर 15 दिन तक आपको मंडियों में खचाखच जो है धान की आवक नज़र आएगी। पैर रखने की जगह नहीं दिखेगी, तो एक बार बाज़ार वहाँ पर ज़रूर दबता हुआ दिखाई आपको दे सकता है। बाकी ओवरऑल डिमांड की कोई कमी नहीं है, निर्यात बढ़िया रहने वाला है, कोई भी ऐसा नकारात्मक संकेत फ़िलहाल दोस्तों नहीं है। तो अगर आप 200 का रिस्क ले सकते हैं तो माल को होल्ड करके चल सकते हैं। जो भाई रिस्क नहीं लेना चाहते वो भी आधा माल यहाँ पर निकाल ले, थोड़ा बहुत माल इस बार होल्ड किया जा सकता है, ऐसा मेरा परसेप्शन है। उत्पादन का जो अनुमान है इस बार मुझे लगता है कि पिछली बार से लगभग 15 से 20% तक जो फसल कमज़ोर रहने वाली है। लेकिन इस जो पंजाब और हरियाणा की फसल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसकी पूर्ति वहाँ से अगर मैं बताऊँ तो यूपी और MP में फसल ठीक है और वहाँ से उसकी पूर्ति होती नज़र आ रही है। लेकिन क्वालिटी वाला माल जो कि पंजाब और हरियाणा में बिकता है उसकी आगे चल के शॉर्टेज रहने वाली है।
तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रेक दे रहा हूँ। जो साथी डेली रिपोर्ट चाहते हैं वो हमारी प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं। इसका चार्ज मात्र 600 रुपये रखा गया है और आपको पल पल की रिपोर्ट और भाव की जो है उतार चढ़ाव की जानकारी आपको ग्रुप में दी जाएगी। धन्यवाद।